भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, श्रीलंका के माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती पवित्रा बन्याराची जी, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फुनैना सिंह जी, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक श्री कटोच श्रीमती कुमार मंगलम जी, देश विदेश से आए हुए सभी अतिथिगण, द्वितीयजन, नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, कोविड के बाद की वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपरा की भूमिका विषय पर छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित इस धम सम्मेलन में माननीय श्री उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के देश विदेश से आए हुए सभी अतिथि एवं विद्वत जन प्रार्थी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में उच्च शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसके विध्वंस के लगभग 800 वर्षों के उपरांत विगत वर्षों में इसकी पुनः स्थापना तथा इसके बाद यह विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली अतीत को फिर से प्राप्त करने हेतु प्रगतिशील है। मुझे देखकर खुशी हो रही है कि नालंदा के एशियाई पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के रूप में देखने का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का सपना साकार हो रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ ज्ञान के माध्यम से भारत से दुनिया के जोड़ने के लिए एक सेतु का भूमिका निभा रही है। सार्वभौमिक शांति का स्थापना करने हेतु तथा भारतीय एशियाई ज्ञान के माध्यम से नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयासरत है। साथ ही अपने अकादमिक संस्कृति के माध्यम से मैं धर्म परंपरा को बनाए रखने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म अध्ययन का समावेश भी किया है। कोविड वैश्विक महामारी ने हमारे जीवन को हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, तो इसके हानिकारक प्रभावों ने हमें अपनी जीवन शैली को और सोच दोनों को विषय में सोचने और उनके पुनर्मूल्यांकन करने हेतु बाध्य किया है, ताकि विश्व में संतुलन, शांति एवं सद्भाव बना रहे तथा ये हम स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। आज विश्व की जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उनके समाधान में धर्म की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर विचार करने हेतु आवश्यकता है। दुनिया के सभी सभ्यताओं और संस्कृति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है तथा विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों और मान्यताओं के अनुसार हमारा आचरण, व्यवहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, लोकाचार तथा जीवन के विभिन्न गतिविधियों के संचालित एवं नियमित होती रही है। दुनिया के विभिन्न धर्मों ने शांतिपूर्ण और अस्तित्व तथा सत्य, अहिंसा, प्रेम, मैत्री, अरुण शांति, करुणा, शांति, ईमानदारी, निस्वार्थता, सभी जीवों के लिए प्रति आदर का भाव आदि का संदेश दिया है तथा हमारे संतों और ऋषियों ने भी इन्हें अपने जीवन में अपनाने का बार बार उपदेश दिया है। धर्म की धारणा भी इस सिद्धांत को आधारित है तथा इस युग में से भारतीय लोकाचार के निर्धारण में लोगों को मार्गदर्शन किया है। कोविड के बाद विश्व व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्व के अन्य धर्मों के साथ साथ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म भी परंपराएं समग्र समावेशी
रूप में कारगर एवं पर्यावरण समग्र स्वास्थ्य की देखभाल, मानव केंद्रित विकास और मानव की गरिमा के लिए उपयोगी हो सकती हैं। वास्तव में धर्म परंपरा महामारी के कहर से उभरने और आगे बढ़ने के लिए व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ साथ राजनीतिक और शासन के दोनों आकार देने से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये परंपराएं एक खुशहाली और स्वस्थ भविष्य की नींव रख सकती है, जहां समाज और प्रकृति की सामंजस्यपूर्ण यह अस्तित्व बना रहे। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम धर्म और धर्म की धारणा एवं उसके उपदेशों के तत्वों को आत्मसात करें और हमारे जीवन उनके अनुरूप हो। इसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर गंभीर प्रयास किए जा सकते हैं, ताकि न केवल आने वाली समस्याओं से निपटा जा सके, बल्कि उन्हें रोकने के लिए सक्षम हो सके। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि इस बार इस सम्मेलन का आयोजन ऐसे विषय पर किया जा रहा है जिसका उद्देश्य उन तरीकों और साधनों पर विचार करना है जिनके द्वारा धर्म परंपराएं उभरती हुई हैं नई विश्व व्यवस्था के लिए एक नए दार्शनिक ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुझे बताया गया कि यह तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में व्यापक चर्चा और परामर्श होंगे, तब दुनिया के विभिन्न हिस्सों के 150 से अधिक विद्वान अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस सम्मेलन के विषय वस्तु तथा निष्कर्षों से आम जनता भी अवगत हो सके, तथा धर्म के सिद्धांत पर चलने तथा इनकी परंपराओं और उपदेशों का आत्मसात करने के लिए प्रेरित हो सके। इसके लिए आवश्यकता है कि हिंदी साहित्य विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के सहज एवं सरल ढंग से इसका प्रसार किया जाए ताकि वे आसानी से इन्हें समझा जा सके। मैं इस सम्मेलन के संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन को बधाई देता हूं, जिन्होंने वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करने एवं सामयिक मुद्दों को हल करने में सदियों पुरानी धर्म परंपरा को भूमिका पर चर्चा करने के लिए विचार के एवं शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान किया है। मैं इस सम्मेलन के समग्र सफलता की कामना करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।